टॉपिक सिलेक्ट किया है। विंटर्स आर हार्श एंड फैटल इन माउंटेन रेंजेस। अंडरस्टैंडिंग विंटर dangers can save lives. Cold waves block access and delayed care increases death. Aim हमारा जो है वो अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस है। इस पूरे टाइटल का क्या मकसद है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में विंटर जो होते हैं बहुत हार्श होती हैं और मरीजों के लिए बहुत घातक भी होती हैं। इस बात की समझ हम बनाना चाहते हैं आज की टॉक के द्वारा। आज की टॉक हम इसी पे प्रेस करेंगे कि ठंड से कैसे हमारे यहाँ पे मुश्किलात पैदा होते हैं। Why winter becomes deadly? बोलने का मतलब कि ये जो विंटर्स हैं इतने मुश्किल भरे क्यों हो जाते हैं ये यहाँ पे जो हिमालयन रेंज में रहने वाले लोगों के लिए। क्या होता है विंटर्स में? विंटर्स में टेम्परेचर शॉक कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। और जब स्नोफॉल होता है तो रोड भी सारे ब्लॉक हो जाते हैं, हॉस्पिटल के लिए आना जाना मुश्किल हो जाता है। और ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो सांस की नालियाँ वो स्पाज्म में चली जाती हैं, एक तरफ से सिकुड़ जाती हैं एंड हार्ट पे भी उसका प्रेशर पड़ता है। हमारे घरों में हीटिंग की प्रॉब्लम होती है और चूल्हे जलाने से धुआं इकट्ठा होने लगता है और ये रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अब इस रिस्क के चपेट में कौन कौन लोग आ सकते हैं? जो बेचारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनको जिनके अपने शरीर को गर्म करना या की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो चुकी होती है। और छोटे बच्चे भी इस ग्रुप में आते हैं, ये भी ठंड के शिकार जल्दी हो जाते हैं। जिन लोगों को COPD होता है, COPD जब मैं बोलूँ तो आम जनता को ये समझना चाहिए कि ये बीमारी लगभग 90% उन लोगों को होती है जो स्मोकिंग करते हैं, और जो जितने जल्दी उम्र में स्मोकिंग स्टार्ट करता है उनको ये ज़्यादा होती है। और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉल्यूटेड कारखाने में काम करते हैं, उनको भी COPD हो सकती है। या जो आजकल हमारे देश के कुछ शहर बड़े पॉल्यूटेड हैं, उन शहरों में निवास करने वालों को भी COPD हो सकती है। और कुछ उम्र के साथ भी कुछ लोगों को COPD होने लगती है। इसके अलावा दूसरे रिस्क ग्रुप है अस्थमा, सब जानते हैं, सांस की तकलीफ, और जिनको हार्ट डायबिटीज़ हो, हार्ट की पहले से प्रॉब्लम हो, उनका भी रिस्क कई गुना ठंड से बढ़ जाता है। और जो लोग बाहर ठंड के इलाकों में काम करते हैं, ड्राइवर्स है, फार्मर्स मतलब किसान है, खेतों में काम कर रहे होते हैं, पीपल लिविंग अलोन। अब दूसरा वो लोग हैं जो अकेले अपना जीवन बसर करते हैं, कोई फैमिली में होता नहीं है और उनकी हाउसिंग कंडीशन बड़ी पुअर होती है। ये लोग भी ठंड के शिकार हो सकते हैं। और जो लोग शराब पीते हैं वो भी ठंड के शिकार होने के रिस्क रहता है उनको। क्यों? क्योंकि शराब से एक भावना आती है कि मुझे अपेरेंटली बहुत गर्मी लग रही है, पर ऐसा होता नहीं है। शराबी जो अगर शराब पीने के बाद बाहर ठंड में रहे तो वो जल्दी अपनी जीवन लीला समाप्त उसकी हो सकती है। अब रेस्पिरेटरी डेथ रेट्स जो है वो सांस की बीमारियां होने से हमारे जो सर्दियों के वक्त जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और बर्फबारी होने लगती है, उस वक्त जो हमारे सांस की बीमारियों से 30 से 60% ज़्यादा डेथ होती हैं एक दूसरे सीजन्स गर्मियों के कंपैरिजन में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कोल्ड से, ठंड से जो होता है, हमारे जो सांस लेने की पाइप्स हैं वो सिकुड़ जाती है, जिनको ट्रैकिया ब्रोंकस वगैरह बोलते हैं हम लोग, वो उनके सिकुड़ने को हम ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं। और ठंड के मौसम में वायरल इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस,
ये ज़्यादा होते हैं और ये फैलते भी ज़्यादा हैं। क्यों फैलते हैं? क्योंकि हम इंडोर में रहते हैं। इंडोर एक कमरे में हमने तंदूर लगाया होता है या कुछ गर्मी का प्रबंध किया होता है, तो उस पूरे कमरे में सारे फैमिली इकट्ठी होकर बैठती हैं, तो वहाँ ओवर क्राउडिंग होती है। जिस वजह से अगर एक भी व्यक्ति को अगर इन वायरस का इन्फेक्शन है, तो वो दूसरों को भी ट्रांसमिट करता है। और अगर उसकी चपेट में बुजुर्ग व्यक्ति आ जाए, तो उसके लिए ये जीवन लीला समाप्त करने वाली स्थिति भी बन सकती है कई बार, अगर टाइम रहते जताया न गया और ठीक से उसका इलाज न किया गया। ये बहुत डेंजरस सीन बन जाता है। अब ऐसे ही वक्त में बार बार निमोनिया भी होता है, और सीओपीडी के पेशेंट जो है उनको सीओपीडी सांस की अटैक पड़ने लगते हैं, और जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको अस्थमा के अटैक पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड की वजह से जो है ब्रोंकोस्पाज्म होता है, और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको हम सांस का अटैक बोलते हैं, और जब वो मेडिकल भाषा में बोलते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस। और इसके अलावा अनसेफ विंटर इंडोर एयर, जो हमारे विंटर्स में इंडोर में जो हवा होती है, जब हम अपने घरों को गर्म करने के लिए अपने घरों में तंदूर जलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि अ, या हीटर जलाते हैं या चूल्हा जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, घरों घरों में धुआं इकट्ठा होने के खतरे बढ़ जाते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने का रिस्क होता है अगर हमने अपने घर में वेंटिलेशन का प्रबंध नहीं रखा हो। तो इसलिए बड़े ध्यान से हमारे को अपने घरों में हीटर या चूल्हे का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिस्क जो है वो कई गुना बढ़ जाता है डेथ होने का। अब जब ठंड पड़ रही हो, उसके ऊपर धुआं भी हो, तो ये हमारे बुजुर्गों को और बच्चों के लिए क्विकली बहुत जल्दी से घातक सिद्ध हो जाता है। और इसलिए प्रॉपर रूम की प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी चाहिए। सॉरी। सर्दियों के इन मौसम में हार्ट अटैक्स की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ठंड के कारण जो हमारी खून की धमनियाँ होती हैं शरीर में, हाथ पाँव एक्सट्रीमिटीज़ में, उनमें जल्दी ठंड होने की वजह से जो है वो सिकुड़ जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, स्पाज़म हो जाता है उनका भी, धमनियों का। अब जैसे पतली हो जाएँगी, वो पाइप बिल्कुल नैरो हो जाएगी, तो वो जो हार्ट से ब्लड पंप हो रहा था, उसका प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो हार्ट का जो है काम वो हालांकि वो आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी सारी खून की धमनियां सिकुड़ गई हैं, तो उसका काम बढ़ चुका है। उस धमनियां बढ़ने से क्या हो रहा है, पानी ब्लड को पुश करने के लिए ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है हार्ट को, तो हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, और उस टाइम हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कोल्ड थिकर ब्लड भी हो जाता है। अब जब ब्लड ठंडा होता है, तो एक तो ठंडा होता है और दूसरा थिक भी होता है, तो वो भी हो जाता है, और उसकी क्लॉटिंग की संभावना भी बढ़ जाती है। अर्ली मॉर्निंग में अगर ठंड में एग्जर्ट करेंगे बगैर वार्म अप हुए, तो सडन एक्सपोजर हो जाएगा, कोल्ड ट्रिगर्स हार्ट अटैक, कोल्ड से फिर हार्ट अटैक पड़ जाता है। व्हाई हार्ट अटैक्स आर मिसअंडरस्टूड? पीपल मिस्टेक चेस्ट प्रेशर पड़ रहा है, उसको बोल रहे हैं एसिडिटी हो गई है। अब ठंड का मौसम है, जो ठंड के वजह से दर्द हो रही है, परंतु वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये गैस्ट्रिक है, एसिडिटी हुई है, या ठंड की वजह से हो रही है, तो हम हार्ट अटैक को मिस करने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। हालांकि चाहे भले ही वो हार्ट अटैक पड़ा है, पर हम भटक जाते हैं उससे। हम सोचते हैं कि गैस्ट्रिक हो गया, या ठंड की वजह से छाती में दर्द हो रही है। इसलिए हम हॉस्पिटल जो है वो बहुत लेट पहुंचते हैं, और जिससे हमारे हार्ट अटैक से डेथ होने के रिस्क जो है कई गुना बढ़ जाते हैं। इग्नोरिंग सिम्टम, अब इन लक्षणों को भी इग्नोर करते हैं, लेट हॉस्पिटल पहुंचने से इसका जो आउटकम होता है वो बड़ा बुरा निकलता है। इसके अलावा सर्दियों में क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में सर्दियां बहुत ही घातक होती हैं, तो हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया का मतलब है कि बॉडी का जो कोर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर गया, और साइलेंट, ये बहुत ही घातक साइलेंट किलर होता है।
सेंटीग्रेड में नापेंगे तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले जाता है बॉडी का टेम्परेचर। और इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, इतना कम हो जाने से जो है वो मरीज अगर टाइम से अटेंड ना किया जाए, वो अगर हेल्थ फैसिलिटी तक ना पहुंचे या उसके घर में कोई ठीक से रिसैसिटेट ना करे, उसको फर्स्ट एड ना दे, तो उसके मरने के जो चांसेस हैं वो 3 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। और कोल्ड एयर एज में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अनसेफ हीटिंग, वेट क्लोथिंग, पुअर ब्लैंकेट्स इंक्रीज रिस्क। अब क्योंकि हम अनसेफ हीटिंग का प्रबंध करते हैं, ओपन चूल्हा जलाया, धुआं धुआं कर दिया, और ठंड में हमारे क्लोथ भी वेट हो जाते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह भी गंदे होते हैं और कोल्ड होते हैं, तो रिस्क बढ़ जाता है। अब हाइपोथर्मिया किसको ज़्यादा होता है? एल्डरली, जो जो अकेले जीवन जी रहे हैं, उनको हाइपोथर्मिया ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे क्योंकि अपनी हीट को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो उनको भी हाइपोथर्मिया ज़्यादा होता है। जो बेड पे बैठे हुए अकेले डिसेबल्ड पेशेंट हैं, उनको भी हाइपोथर्मिया होने की ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो घर में हीटर या तंदूर ऑन नहीं कर सकते हैं, तो अगर उनको कोई अटेंड करने वाला नहीं है तो उनको भी ठंड हो जाती है, एक्स्ट्रा ठंड हो जाती है, हाइपोथर्मिया जिसे बोलते हैं, जो जीवन के लिए घातक भी हो सकती है। लोग जो शराब के पी के उसके नशे में होते हैं, उनको एक फॉल्स फीलिंग और परसेप्शन होती है कि उनको बहुत गर्मी लग रही है, पर जब जैसे ही वो ठंड में जाते हैं तो उनकी सारी गर्मी उतर जाती है, और वो ठंड के शिकार होने से बहुत ही ठंडे इलाकों में उनके मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर वो लंबे समय तक ठंड में पड़े रहें। इसलिए एडिक्ट हीटिंग और इस तरह से बाहर ठंड शराब पी के नहीं पड़ना चाहिए। विंटर में मोर्टालिटी जो है वो मृत्यु के कारण जो 10 से 25% बढ़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हेल्थ के मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि सीवियर कोल्ड वेव होना, वो क्या करते हैं, उससे पुश हो जाती है डेथ अबव 50%। अब उसी पेशेंट को अगर क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया सीओपीडी, अस्थमा, सीकेडी मतलब किडनी खराब हो गई है, लिवर डैमेज हो गया है, या वो स्टेरॉइड खा रहा है, या कोई तो उनको इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो उनकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, तो मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा माइनर सिम्टम्स कैन टर्न फैटल विदाउट केयर, और छोटे मोटे सिम्टम लक्षण आते हैं भी, तो हम उनको लापरवाही से लेते हैं, तो वो मुसीबत बन जाते हैं। अब इसको इससे बचा कैसे जा सकता है? इसमें जो रिस्क ग्रुप में जो बताया मैंने, एक्सट्रीम एजेस में जो बच्चे हैं जो 5 साल से कम हैं, और जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, तो उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो गर्म कपड़े पहने, ब्लैंकेट हो, रूम हीटिंग हो, अवॉइड स्लीपिंग इन फ्रीजिंग रूम, ठंडे कमरे में बिल्कुल नहीं सोना है, कीप एल्डरली एंड चिल्ड्रन इन वार्म स्पेसेस, अवॉइड अनसेफ कोल वुड बर्निंग इंडोर्स, और कमरे के अंदर कोयले और लकड़ी जलाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बंद कमरे में जहरीली गैसें उत्पन्न हो जाती हैं। और रेगुलर खाना और हाइड्रेशन करनी चाहिए।